हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? पहला कार्ड है डॉटर ऑफ स्टार्स का कार्ड। डॉटर ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। इन दिनों आप में से कुछ लोग, ये चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी होगी। आपका क्रिएटिव साइड बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने लिए प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ अच्छे बनाएंगे। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। धैर्य रखें, पेशेंस के साथ अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बनाएं या उन्हें इम्प्लीमेंट करें। सोच समझ कर किया गया काम आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकता है। वहीं आप में से कुछ लोग अपने आप को नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करेंगे, चाहे ये किसी स्किल को सीखने की बात हो, कोई नॉलेज गेन करने की बात हो, या फिर अपने आप में ही आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे और अपने काम में आप अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आप अपने लिए जो भी सफलता चाहते हैं या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आप करेंगे। तो ये आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी अपनी खुशियाँ हैं या फिर आपकी अपनी इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर उत्साहित रहेंगे। फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। खुश तो आप ज़रूर हैं, उत्साहित भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन यहाँ अपनी एनर्जी को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सोच समझकर सही दिशा में अपनी ऊर्जाओं को लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 7 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी तरफ से मेहनत की है। यहाँ डॉटर ऑफ स्टार्स है। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छे हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। तो यहाँ पर ये 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अब आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर ये आपका जॉब है तो यहाँ आपकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है। आप चाहते हैं कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिले, प्रमोशन का आपको वेट है या फिर इंक्रीमेंट चाहते हैं। यहाँ पर उन चीज़ों का आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। और आप में से कुछ लोग किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप खुद को तैयार कर रहे थे। जॉब से रिलेटेड किसी इंटरव्यू के लिए या फिर कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे थे या उसकी तैयारी कर रहे थे। आपने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है। अब आपको उसके रिज़ल्ट का वेट है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया है या कोई एग्ज़ाम दिया है, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। तो ये जो भी 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, ये कार्ड कहता है कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। परेशान ना हो अगर वो रिज़ल्ट मिलने में देरी हो रही है या फिर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो इस वक्त रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर ये आपका बिज़नेस है तो वहाँ अपने काम को पूरा किया है, वहाँ से आपके पैसे आने हैं।
या फिर अपने काम को लेकर आपकी अपनी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है जहां आपको नया प्रपोज़ल चाहिए या कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करना है, इसके लिए आपने कोशिशें की है, तो वहां पर इन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस वक्त अपने आप में आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर निराशाएं हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने काम का पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही है वो पूरी होगी, लेकिन वहीं कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो इस बात की पॉसिबिलिटी है। आपने यहाँ पर जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ अपने काम की तैयारियाँ की थी, वहाँ आपने कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था, जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया था, एग्ज़ाम दिया था, तो कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए इसका नेगेटिव आउटकम हो सकता है। आपको अपनी इच्छा के मुताबिक वो रिज़ल्ट ना मिले या वो सफलता ना मिले, या फिर अगर आपका ये जॉब है, आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आपको ना हासिल हो, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ पर आप जितने प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे उस तरह का प्रॉफिट आपको ना हो, या फिर जो भी अपने बिज़नेस से आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, कोई लोन पास होना था या फिर कोई प्रोजेक्ट पास होना था, वो ना हो पाए, इस बात की आपको निराशा हो सकती है। तो यहाँ पर एक मिक्स्ड एनर्जी है, जहाँ कुछ लोगों को सफलता मिलेगी, वो सफलता हो सकता है कि थोड़ी डिले हो, लेकिन कुछ लोगों को ये सफलता ज़रूर मिलेगी, और कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, डीमोटिवेट ना करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं और आप अपनी तरफ से अपने काम में फोकस करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको सफलता मिले। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the second half of June? Please give guidance for collective Scorpio sign. आर्थिक मामलों को लेकर खुशियां हैं। 2 ऑफ कप्स है। यहाँ जितनी भी आपने मेहनत की है उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी आपके अपने पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो आपने सेविंग की है, इन्वेस्टमेंट की है, उसका आपको इस समय फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं तो वहाँ से आपको उसका रिटर्न मिल सकता है, या फिर किसी काम को आपने पूरा किया है, वहाँ से आपके लिए किसी तरह का फ़ाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट रहा था तो वहाँ जो भी आपने कोशिशें की है इसकी वजह से रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, फ़ैसला आपके हक़ में होगा, वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। तो ये आपकी अपनी कोशिशों का ही नतीजा है, या आपकी मेहनत का ही रिज़ल्ट है कि आपको इस वक्त आर्थिक लाभ होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ लोगों के लिए ये अगर प्रॉपर्टी या फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था तो वहाँ आपने काफ़ी कोशिशें की है, काफ़ी वक्त दिया है, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फ़ैसला आपके हक़ में हो सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अपने जिस भी काम को आपने पूरा किया है वहाँ से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है। नेक्स्ट है चरखे फलक। चरखे फलक ये कार्ड कहता है कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो भी आपने अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल देखा है या जिस क्राइसिस का आपने सामना किया है उससे आप बाहर आ रहे हैं। इस आपके लिए ये समय फेवरेबल हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, आपकी ही अपनी कोशिशें हैं, आपकी अपनी मेहनत है जिसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके लिए जो भी ये स्ट्रगल था आपका या एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन था वो ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत होगी।
आपके लिए यहाँ ज़रूरी है कि आपके लिए समय फेवरेबल है। यहाँ आपको अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। सोच समझकर अपने लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान करें, या जो खर्च करने जा रहे हैं वहाँ पर एक बजट के मुताबिक आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट है शम्स। शम्स कार्ड कहता है कि आपके लिए खुशियाँ हैं। जो भी आर्थिक चिंताएं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, उससे आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ चरखे फलक भी है जो कि एक बदलाव की बात को कहता है, एक फेवरेबल टाइम की बात कहता है। और ये शम्स कार्ड भी कहता है कि आपके लिए खुशियाँ हैं, किसी तरह का आर्थिक लाभ है। यहाँ पर प्रॉपर्टी हो, फाइनेंस हो, उससे रिलेटेड गेन है। कोई विवाद था तो वो फैसला आपके पक्ष में है। आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से भी किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the second half of June? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है। यहाँ आपके निजी जीवन में कोई खुशी का मौका हो सकता है। अपनी खुशी में आप औरों को शामिल करें, या किसी और की खुशी में आप शामिल हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की सफलता हो, या कोई खुशी का मौका है, उस खुशी को आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट है मौत। ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती है। अपने रिश्तों का ख्याल रखें। यहाँ हो सकता है कि किसी से आपका रिश्ता ख़त्म हो, या फिर रिश्तों में दूरियां आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या ऐसा भी हो सकता है कि इन दिनों आपको अपने किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली से या किसी क्लोज़ फ्रेंड की तरफ से कोई सैड न्यूज़ सुनने को मिले, किसी की डेथ से रिलेटेड न्यूज़ सुनने को मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। मौत आप में से कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ का अंत भी है। ये नेगेटिव हमेशा नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर अपने फैमिली लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में आप कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे थे, या किसी तरह का कोई वाद विवाद था, या कोई ऐसी परेशानी थी, उन चीज़ों का भी अंत हो सकता है। उसके साथ एक नई शुरुआत होगी जहां आपके लिए राहत होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है ये मौत का कार्ड, जहाँ रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, या कोई ऐसी बैड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, या कोई ऐसा वाद विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, जहाँ पर अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था तो वो ख़त्म होगा, रिश्ते संभलेंगे, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ स्टार्स का कार्ड। 9 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ ये मौत का कार्ड है, जो कि कार्ड कहता है कि कुछ आप में से कुछ लोगों को बैड न्यूज़ मिल सकता है, वहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई बैड न्यूज़ है तो ये एक लाइफ साइकिल है, इसे एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये मौत कार्ड कहता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी हार्मनी को या आपके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहें। आप लोगों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहें, तो वहाँ पर दूसरों से अपने रिश्तों को या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई अगर ऐसी बात है तो अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कुछ चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई
किसी तरह का वाद विवाद है, वहाँ अपने आप को निराशा के बजाय उन चीज़ों में फ़ाइट करने के लिए खुद को रेडी करें। किस तरह आप उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं या किस तरह उन परिस्थितियों से उबर सकते हैं, उस समाधान को तलाशने की ज़रूरत है। यहाँ 9 ऑफ स्टाफ्स है। यहाँ अपने आप पर अगर आप भरोसा करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो ज़रूर उन समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। यहाँ ज़रूरत यह है कि अपने आप पर आप भरोसा रखें। अगर आपको दूसरों से खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए कदम बढ़ाएं, और अगर अपनी समस्या के समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है तो उन चैलेंजेस को फेस करें। आप अपने लिए समस्याओं का समाधान तलाश सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।